चलिए 3.3 देखते हैं। 3.3 प्रश्न 3.3 है। इसमें से कुछ सवाल बच गया था, उस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं आज। निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है और कुछ सवाल बच गया है। चलिए ये तीसरा सवाल है। एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे और 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल बचा हुआ है, चलिए इसका देखते हैं। कहा एक क्रिकेट टीम 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदे। चलिए तो मान लिया तीसरा सवाल, मान लिया कि एक बल्ले X रुपया और एक गेंद का मूल्य Y रुपया। तो कह रहा है कि 7 गेंद पहली शर्त से क्या कह रहा है, 7 गेंद और 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में। 7x प्लस 6y बराबर 3800 हो जाएगा। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले 3 प्लस 5y बराबर 1750। 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 हो गया। और प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ पे बोला है सवाल 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। तो देख लीजिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ही ले लेते हैं हम। समीकरण 1 लेने पर तो समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800, ई बराबर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 6y। x बराबर 3800 घटे 6y बट्टा 7। ये हो गया आपका। अब समीकरण 2 लेने पर, समीकरण 2 लेने पर तो समीकरण मेरा क्या 2 है, 3x प्लस 5y बराबर 1700। 3x प्लस 5y बराबर 1750। x का मान कितना है जी, 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये 3800 में 3 से गुना हो जाएगा। तो 3800 में 300 से हम गुना कर लेते हैं। तो 0 की 0, 0 8 3 24, 3 3 9 2 11, 11,400 आई 3 से गुना होता है 36 18y बट्टा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब भिन्न के जोड़ करेंगे इधर। तो यहाँ पे हम भिन्न के जोड़ कर रहे हैं, 7 हो गया, 11,400 7 बचे माइनस 18y है, माइनस 18y 7 बचे 35y और बराबर 1750 बराबर 1750 दिए। अब क्या करना है, देखिए 11,400 तो 11,400 35 18 है, 35 में से 18y गया तो क्या हो जाएगा जी, 15 में से 8 गया 7, 2 में से गया 1 तो माइनस किसका चिन्ह प्लस, तो प्लस 17y हो जाएगा। अब 1750 में 7 से गुना करेंगे, 1750 में हम 7 से गुना करेंगे
जीरो 7×5 = 35, 3 7×49 = 3 52 5 7 1200 12,250 12,250। चलिए हो गया ये। तो 17y 12,250 बराबर इस साइड आया 11,400 हो गया। तो 17y 12,250 तो घटा देंगे ये 11,400 0 5 12 में 4 गया 8 कट गया 850 आया। तो y बराबर 850/17। तो 17 5 85। तो y बराबर क्या आ जाएगा जी 50 आ जाएगा। y बराबर 50 निकल गया। अब x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान इस समीकरण 1 लेने पर यहाँ पर समीकरण 1 लेने समीकरण 1 ही मान के चलिए। समीकरण 1 लेने पर तो है x बराबर 3800 - 6y/7। तो x बराबर 3800 6 × 50/7। तो x 3800 6 पंचे 300 50 का 300/7। x बराबर 3800 में 300 गए तो क्या 3500/7। तो 7 5 35 और 0 की 0। देखिए 500 आंसर आ गया। तो बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा। मान ले बल्ले की कीमत 500 और y की कीमत आंसर आ जाएगा। x बराबर 500 और y बराबर 50। आंसर आ गया आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। एक नगर टैक्सी के भाड़े में केवल एक नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर की दूरी पर 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया नियत भाड़ा था। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए देखते हैं। माना नियत भाड़ा x माना तीसरा सवाल है ना जी। तीसरा चौथा सवाल है। माना नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया हो गया। और कितना कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105। पहली शर्त से x + 10y बराबर 105 रुपया। दूसरी शर्त से कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। दूसरी शर्त से x + y बराबर 15 बराबर 155 रुपया। तो पहला और समीकरण दूसरा समीकरण मेरा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 लेने पर तो समीकरण क्या है x + 10y 105 है। x + 10y बराबर 105। तो हम क्या करेंगे जी x बराबर 105 बराबर इस साइड आया था -10y। समीकरण 1 मेरा सॉल्व हो गया। समीकरण 2 लेने पर तो समीकरण 2 कितना है जी x + 15y बराबर 155। तो x का मान क्या निकला है जी 105 - 10y बराबर 15y बराबर 155। अब क्या करेंगे जी 105 हो गया। ये 15 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा। 5y बराबर 155। तो 5y 155 ये बराबर के इस साइड आ जाएगा। बराबर ये संख्या जो है बराबर के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 105 हो जाएगा।
तो 5y 155 में से अगर हम 105 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 50, 50 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50/5, तो 10 बचे 50, y बराबर 10 तो निकल गया मेरा। अब x का मान निकल, चलिए इधर देखते हैं। x का तो x बराबर है 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x 105, 10 गुने y का मान कितना है जी 10, 10 गुने 10 कर देंगे हम यहाँ पे। तो x बार 105, 10 दाएँ 100, तो x बार 5। देखिए जी x बार 10, y बार 5 आ गया। 25 किलोमीटर भाड़ा के लिए अधिक देना पड़ता है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा कितना देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा तय करना पड़ेगा, लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितना भाड़ा देना होगा। x प्लस 25y, तो x कितना निकला है जी 5 निकला है, 25 y कितना निकला है जी, y निकला है 10, तो 5 और 250, 25 दे हैं 250, 255 हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भी सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कह रहा अंश, तो मान के चलिए अंश मान लिया x, अंश माना अंश x हर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y। पहली शर्त से कह रहा अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर, यहाँ सवाल देखिए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया तो तब 9/11 हो जाता है। तो 9/11 हो जाता है अंश और हर। तो अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए। अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, 9 कितना हो जाए 9/11 हो जाता है। अब कोना का झिझिर कोना, कौन कोना जो हम लोग बच्चा में गेम खेलते वो कर लेंगे। तो 11 कहेंगे 11x, 11 दूनी 22, फिर ये 9 से गुना हो जाएगा, 9 इकाई 9y, 9 दूनी 18। अब देखिए ये बराबर की इस साइड आ जाएगा, 11x बराबर की इस साइड आ जाएगा -9y, ये 18, ये बराबर की इस साइड फिर हम लेंगे -22, तो 11x -9y -4। मेरा पहला समीकरण रेडी हो गया। दूसरा समीकरण देखते हैं अब दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है देख लेते हैं थोड़ा। यदि अंश और हर तीनों, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो 5/6। यदि अंश और हर दोनों में कह रहा कितना जोड़ने के लिए, 3 जोड़ने के लिए बोला। दूसरी शर्त से तो x + y, 3 जोड़ने के लिए 3 जोड़ दिए, कितना हो जाता 5/6, तो 5/6 जोड़ दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे, 6 का 6x, 6 18, 5y, 5 15, तो 6x बराबर की इस साइड आया था -5y, 15 -18 इधर आ गया, 6x -5y बराबर -3। ये मेरा निकल गया। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमको। तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर 11x -9y बराबर -4, तो ये हो जाएगा 11x बराबर -4, ये बराबर उस साइड +9y, तो x बराबर -4 + 9y बट्टा 11। ये मेरा पहला निकल गया। दूसरा अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लेने पर तो समीकरण 2 कितना है जी, समीकरण 2 लेने पर तो समीकरण 2 की क्या निकालना है, 6x
-5y बराबर -3। तो x का मान क्या है जी 6, x का मान -4 प्लस 9y बट्टा 11 -5y बराबर -3। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई हो जाए, 6 छक -24 और 9 छक 54y बट्टा 11 -5y बराबर -3। अब यहाँ पर भिन्न की हम जोड़ कर लेते हैं। 11 का 11 -24 प्लस 54y 11 पचे 55y बराबर -3। तो देखिए -24 हो गया, यहाँ पर 54y माइनस 55y किसका चिन्ह बढ़ा था माइनस का, तो -y हो जाएगा बट्टा 11 -3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं एक दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टी -24 y 11 तिया 33 -33 हो जाएगा। तो -y -33 प्लस इधर प्लस 24 हो जाएगा। तो -y बराबर 24 में से 33 है तो -9 तो कट गया, y बराबर 9 निकल गया, y बराबर तो निकल गया, x और निकालना पड़ेगा। x का मान क्या है समीकरण 1 लेने पर x का मान है -4y 9y बट्टा 11। तो x -4 9 गुने 9 बट्टा 11। तो x बार -4 9 81 बट्टा 11। x बार 81 में से 4 गया 77 बट्टा 11। तो 11 से 70। तो x बार 7 y तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बार 7 हो गया y बराबर 9। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 7 बट्टा 9। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बट्टा y लिए हैं तो x का मान 7 है, y का मान 9। ये मेरा सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 5 वर्ष जैकब की आयु। छठा सवाल है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु क्या है सो निकालना है हमको। चलिए देखते हैं। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु x, वर्तमान आयु x है, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु y, y मान लिए, ठीक है। 5 वर्ष बाद में क्या होगा प्लस होगा और पूर्व में माइनस है। 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु तो x + 5 हो जाएगा, x + 5। 5 वर्ष बाद पुत्र की 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 5 हो गया। कितनी गुनी थी जी 3 गुनी थी, 3 गुनी। तो पहली शर्त से x + 5 और 3 + y + 5 3 गुनी है, तो 3 गुनी यहाँ से हो जाएगा। तो x + 5 गुना करेंगे 3y 3 बचे 15। तो x ई बराबर की साइड -3y 15 ई बराबर की साइड -5। तो x - 3y बराबर 10। तो मेरा पहला समीकरण दूसरा समीकरण रेडी हो गया।
सॉरी पहला ही ना, पहली समीकरण रेडी हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं थोड़ा। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मिस क्या होता है, पूर्व मिस माइनस होगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की जैकब की आयु, जैकब की आयु, ये आयु x माइनस 5, x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y माइनस 5, y माइनस 5, तो x माइनस 5 है, y माइनस 5, तो दूसरी शर्त से x माइनस 5 y माइनस 5 गुने 7, तो x माइनस 5 7y माइनस 35, तो x बराबर किस है, माइनस 7y माइनस 35 बराबर इस साइड प्लस 5, तो x माइनस 7y, 35 में से 5 गया माइनस 30, ये मेरा निकल गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, तो क्या हो जाएगा जी, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3y, समीकरण 1 हो गया मेरा। चलिए समीकरण 2 लेने पर, समीकरण 2 लेने पर तो समीकरण 2 क्या है जी मेरा, समीकरण 2 जी है x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, अरे सॉरी, समीकरण 2 x माइनस 7y बराबर 30, ये समीकरण 1 ले आए, x माइनस 7y बराबर 30 माइनस 30, तो x का मान क्या है जी, 10 प्लस 3y, तो x का मान 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो 7 में से 3 गया क्या हो जाएगा 4, तो 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30, तो माइनस 4y माइनस 30, ये बराबर की इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4y, 30 में 10 जोड़ दिए 40 हो गया, काट दिए, y बराबर 40/4, 10 चौका 40, y बराबर 10 आ गया, तो y बराबर 10 आ गया, तो x का मान आप निकालेंगे समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर x का मान है 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, तो x 10, 3 गुने 10, तो x बराबर 10, 10 तिया 30, x बराबर 40, आंसर है कि नहीं देख लेते हैं एक बार, तो निकल गया x बराबर 40, y बराबर 10। देखिए चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु उसकी 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो देख लीजिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं। मान लिए कि जैकब की आयु वर्तमान आयु x है, x मान लिए, पुत्र की वर्तमान आयु, बाद में क्या होता है, बाद में जब भी रहेगा कहीं भी सवाल रहेगा तो प्लस में, तो x प्लस 5 दिए,
5 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो y+5 दिए। और कितना सवाल कह रहा है, 3 गुनी हो जाएगा, तो 3 गुनी हो जाएगा, 3 गुनी कर दिए, x+5 3y 5 15। अब क्या किया, x बराबर की साइड है तो -3y 15 बराबर की साइड -5 x - 3y बराबर 10 हो गया। दूसरा समीकरण, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x-5 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y-5। दूसरी शर्त से x-5 y-5 और 7 गुनी तो 7 कर दिए। सवाल में कह रहा है 7 गुनी पुत्र की आयु 7 गुनी, तो 7 गुनी कर दिए। तो x-5 इसको मल्टीप्लाई किए 7y - 35, तो x माइनस इधर लाए -7y - 35 + 5 x - 7y - 30। तो ये आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए। प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। y बराबर 10 और x बराबर 40 आंसर आ गया। चलिए ये चैप्टर सॉल्व हो गया।